हेलो दोस्तों, मैं सिंह साहब फ्रॉम आईआईटी इंदौर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का पार्ट 6। बाकी सारे पार्ट मैंने पब्लिश कर दिए थे, उम्मीद करता हूं वो सारे आपने देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन करने से पहले हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। अब हम देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एलिमिनेशन यानी कि ये एलिमिनेट करता है। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं। कार्बन, कार्बन, ठीक है। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं। और यहाँ पर है हमारा हाइड्रोजन। यहाँ पर कुछ भी कोई भी ग्रुप हो सकता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर है हमारा हेलोजन, ठीक है। और देन अब देखो, ये जो हाइड्रोजन है, ये कौन सा हाइड्रोजन है? बीटा। क्योंकि एक्स से जो कार्बन जुड़ा हुआ था इसको हम बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? एक बार मैं ये सारी बता दूंगा, अल्फा, देन ये बीटा। अब यहां से हम यदि इसकी रिएक्शन कराएं किससे? एल्कोहलिक केओएच से, एल्कोहलिक केओएच से, तो ये जो OH माइनस है इस हाइड्रोजन को यहां से ले जाएगा। जो बेस है वो इस हाइड्रोजन को ले जाएगा। तो बेसिकली यहां से ये हाइड्रोजन चला जाएगा, ठीक है, और ये भी यहां से चला जाएगा। तब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? सी डबल बॉन्ड सी, यानी कि हमें क्या मिला? अल्कीन मिला। हाँ या ना? ठीक है, और प्लस पानी, सॉरी बेस आया था ना OH, यहाँ पर OH है, ठीक है, OH और H तो क्या आएगा? H2O, ठीक है, प्लस X माइनस। अब एक चीज देखो ध्यान से, क्या ये जो रिएक्शन है यहां से हाइड्रोजन जा रहा है, हाँ या ना? ठीक है, तो बेसिकली इस रिएक्शन का दूसरा नाम है क्या? बीटा हेलोजनेशन। क्या? बीटा हेलोजनेशन नहीं, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसकी लाइट डिम हो गई, ठीक है। समझ में आ गया या नहीं? अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे ये समझ में आ जाएगा कि किसको हम अल्फा, बीटा, गामा किस तरीके से बोलते हैं। यहाँ से हमारा जुड़ा हुआ है हेलोजन, हेलाइड्स, ठीक है। और इधर इस तरीके से ये कार्बन की बैलेंसी हमने पूरी की, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, देन अगेन हाइड्रोजन, देन अगेन हाइड्रोजन, देन अगेन हाइड्रोजन। अब देखो ध्यान से, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो ये जो कार्बन है जिससे हैलाइड अटैच्ड डायरेक्टली, इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अब इस कार्बन से जो हाइड्रोजन होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या हुआ? हमारा अल्फा कार्बन। अब ये सेकंड नंबर पर जो कार्बन आएगा इसको हम बोलेंगे बीटा कार्बन, और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई होंगी उनको हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। अब ये जो कार्बन आ गया इसको हम बोलेंगे गामा कार्बन। क्या बोलेंगे? गामा कार्बन। तो इससे जो हैलाइड जुड़ी होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? जो हाइड्रोजन होंगी, गामा हाइड्रोजन। ये पोजीशन आपको समझ में आ गई। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है वो बीटा से जा रही है, इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शंस को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। सिंपल सी बात थी, सारी चीज हमको समझ में आ गई है। अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। क्या? एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैं उसी को ले लेता हूं। CH3 CH2 CH Br, यहाँ पे ब्रोमीन क्या है? हमारा हैलाइड है, देन CH3। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर अल्फा कौन है, बीटा कौन सा है और गामा कौन सा है। तो मैंने कहा कि जिस कार्बन से डायरेक्टली Br जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा, है ना। तो ये क्या हुआ? हमारा अल्फा कार्बन, या फिर ये जो हाइड्रोजन है वो क्या हुआ? हमारा अल्फा हाइड्रोजन। अब इसके यदि हम इधर जाएं तो ये होगा बीटा, इसके इधर जाएं तो ये होगा बीटा। अब बीटा के फर्दर यहाँ पे एक कार्बन और होता तो उसको हम क्या बोलते हैं? गामा। और इधर ये वाला कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? गामा कार्बन। सिंपल सी बात थी, समझ में आ गई। अब यदि हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? एल्कोहलिक, है ना, KOH के साथ, है ना, एल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पर ये जो OH माइनस है जो हमारा एज अ बेस एक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन लेगा, कौन सी वाली? बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी हैं। यदि इस स्ट्रक्चर को आप फिर से बनाते हो सही से, तो इसको मैं फिर से बना देता हूँ एक बार। ये कौन सा? गामा है, तो गामा से तो हमको कुछ करना नहीं है फिलहाल, तो गामा को छोड़ते हैं। देन हमारा बीटा, तो CH और एक इधर लगा देते हैं हाइड्रोजन। देन हमारा CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा? Br, और यहाँ पर CH2, एक हाइड्रोजन को इधर ले लेते हैं। अब देखो, ये वाला बीटा हाइड्रोजन है और ये वाला बीटा हाइड्रोजन है, हाँ या ना? तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो सकती है कि ये जो OH माइनस है, ठीक है, एक बार या तो ये इसको ले लेगा। जब ये इसको लेगा तब कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? तब हमें मिलेगा CH3 CH2, क्योंकि यहाँ पर तो था ही,
और ये Br यहाँ से चला जाएगा तो ये जो अल्कीन आएगा वो कौन सा आएगा, Br तो जाएगा ही कि नहीं जाएगा, है ना। तो Br यहाँ से गया मान लो, तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 ये आ गया इस वाले से। अब दूसरा देखो, मैं अगेन इसको बना लेता हूं, CH3 CHH CH और यहाँ पर Br, यहाँ पर CH2 और H, ये भी बीटा है, हाँ या ना। अभी ये गया था, ये वाला बीटा वाला गया था, अब हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन फर्दर कराते हैं अल्कोहलिक केओस के साथ। तो ये जो OH माइनस है वो किसको लेगा, इस वाले को ले गया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब देखो, जब ये यहां से हाइड्रोजन गया तब यहाँ पे क्या आया, CH3, है ना, और यहाँ CH, क्योंकि ये हाइड्रोजन तो चला गया। उसके बाद डबल बॉन्ड, देन यहाँ पर CH, देन यहाँ पे CH3, हाँ या ना, सही है कि नहीं है, देखो एक बार, सारी चीजें बिल्कुल भी सही हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक ये वाला प्रोडक्ट है और एक ये वाला प्रोडक्ट है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट और ये है हमारा माइनर प्रोडक्ट। अब हम ये कैसे पहचाने कि कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो उसके लिए एक रूल है, सेटजेप रूल जिसको हम बोलते हैं। ये क्या कहता है कि मेजर प्रोडक्ट इज दैट अल्कीन विच हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। ये कह रहे हैं कि वो अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी जहां पर जो डबल बॉन्ड है उससे बहुत सारे अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हों, है ना, ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन। तो ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, यदि हम इस कंपाउंड की बात करें तो एक अल्काइल ग्रुप ये रहा, दूसरा अल्काइल ग्रुप ये रहा, तो दो है इसमें और इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो ये इसलिए मेजर प्रोडक्ट हमारा हो गया, हाँ या ना, ठीक है। अब एक चीज और कि इस रिएक्शन में से हाइड्रोजन जा रहा होता है ना, और ये हेलोजन की रिएक्शन है, इसलिए कभी कभी हम इसको बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डीहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये हाइड्रोजन जा रहा है यानी कि क्या हो रहा है, डी हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रो गया जिसके लिए हमने डी यूज किया, डीहाइड्रो। अब हेलोजन है, हाँ या ना, तो इसलिए डीहाइड्रो हेलोजन, हेलोजन भी जा रहा है, तो डीहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन भी बोल रहे हैं। ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद हमको ये सब समझ में आ गया कि माइनर प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट क्या होता है। अब मैं फटाक से और एग्जांपल ले लेता हूँ इस रूल को समझाने के लिए, सेम वही एग्जांपल। मान लो कोई है CH3 C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर है CH3 अगेन CH3 CH डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4, ठीक है, CH3। अब यहां पर मैं एक और अल्काइल ग्रुप लगा देता हूं CH3, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा वाला, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो 1 2 3 4, ठीक है, कौन सा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा वाला माइनर। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, कौन सी अल्कीन होगी, दोनों ही अल्कीन है, बट हम ये कैसे पहचानेंगे कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। तो ये कह रहे हैं कि अल्काइल ग्रुप क्या होने चाहिए, ग्रेटर नंबर, ज्यादा होना चाहिए, किससे, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से। तो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम ये है, यदि इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप, ठीक है, दूसरा अल्काइल ग्रुप, तीसरा अल्काइल ग्रुप, कितने हैं, 3 है। इसकी बात करूं तो 1 और 2, कितने हैं, 2 ही हैं। तो यहां से आप बता सकते हो कि इस पर ज्यादा अल्काइल ग्रुप है, इसलिए ये क्या होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ गया। और ये क्या होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। तो मेजर माइनर कैसे पहचानते हैं ये चीज हमको समझ में आ गई है, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड हमने पहले लिया था एनसीईआरटी में, तो ये जो माइनर है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये 19% बनता है, और ये कितना बनता है यहाँ पे लिख दो, ये 19% बनता है और ये बनता है हमारा 81%। तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये जो पोर्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन वाला ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स ऑफ हैलो अल्किन्स, ठीक है। तो जैसे ही आप एनसीईआरटी खोलोगे, इस टॉपिक को खोलोगे, तो वहां पे कंपाउंड का नाम नजर आ रहा होगा जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड,
ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं। यदि आप इसको पढ़ते हैं तो मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल्स टू गिव कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड्स। जिनको अंग्रेजी समझ में आ गई अच्छी बात है, और जिनको समझ में नहीं आई है ये लैंग्वेज, उनके लिए ध्यान से सुनो इसको। ये कहने के बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं मेटल से। तो मैं कोई एक ऑर्गेनिक क्लोराइड्स या ब्रोमाइड का कोई एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने लिया CH3 ब्रोमाइड, CH3Br। अब ये रिएक्ट करते हैं किसी मेटल के साथ, तो मैंने इनकी रिएक्शन कराई Mg के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, ड्राई ईथर ले लिया, ठीक है। अब यहां से देखो, ये जो ड्राई ईथर से जब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तब ये कंपाउंड क्या देता है, ये कंपाउंड देता है कार्बन मेटल बॉन्ड जिसमें होता है। यानी कि ये जो CH3 है ना, तो CH3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, बॉन्ड किससे बनाएगा, डायरेक्ट ये मेटल से बनाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br। समझ में आ गया। तो ये जो कंपाउंड है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। और यदि आप देखोगे तो ये एक एग्जांपल है किसका, गिरनार्ड रिएजेंट्स का। किसका, गिरनार्ड रिएजेंट्स का। तो इसको थोड़ा सा हम और समझते हैं कि एग्जैक्टली गिरनार्ड रिएजेंट क्या होता है। एक साइंटिस्ट थे हमारे विक्टर गिरनार्ड, जिन्होंने अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की डिस्कवरी की थी, ठीक है, उनको डिस्कवर किया था। अब देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जनरल आर, ठीक है, और इसकी रिएक्शन यानी कि यहाँ पे ले लो आप Br, ठीक है। यदि आप इसकी रिएक्शन कराते हो Mg के साथ, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, इन प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर, तो यहां से हमें क्या मिलता था, RMgBr, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है इसको हम क्या बोलते हैं, गिरनार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, गिरनार्ड रिएजेंट। इसका नाम आपको पता होना चाहिए, कभी कभी एक नंबर में ऑब्जेक्ट में, ये बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसकी जो मैकेनिज्म है वो आगे चैप्टर्स में आएगी, तो थोड़ा सा हम और डेप्थ में इसको देख रहे हों कि एग्जैक्ट इसकी मैकेनिज्म होती क्या है। अभी तक इसको और समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक जनरल अल्काइल ग्रुप लिया है। अब मैं डायरेक्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूं कि ये है हमारा CH3 CH2 और यहाँ पर है हमारा Br, हाँ या ना, ठीक है। तो इथाइल ग्रुप हमने ले लिया। अब जब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, Mg के साथ, Mg के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। ड्राई ईथर का लेना आवश्यक है। तो यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये अल्काइल ग्रुप है ना, ये कार्बन है जो वो बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कंपाउंड हुआ हमारा वो क्या हुआ, CH3 CH2 MgBr, और इसी को हम बोलते हैं गिरनार्ड रिएजेंट। गिरनार्ड रिएजेंट, समझ में आया। अब यहां पर देखो, ये जो कंपाउंड है गिरनार्ड रिएजेंट, यहाँ पे क्या है, मेटल है, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है उससे इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी तरफ खींचेगा, हाँ या ना, खींचेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर चार्ज जो आएगा वो आएगा डेल नेगेटिव, और यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो आएगा हमारा डेल पॉजिटिव। चूंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा डेल नेगेटिव। ये चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना आवश्यक है। ये बात हमारी बिल्कुल समझ में आ गई, समझ में आ गई तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जब यदि आप इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ, पानी के साथ, मैं ले लेता हूं वाटर, ठीक है। अब पानी क्या है, H+ दे देता है, तो यहां पर CH3 CH2 यहाँ पर डेल नेगेटिव है, तो ये क्या ले लेगा, यहां से हाइड्रोजन ले लेगा, CH3 CH3 ये कंपाउंड बना लेगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो H+ जो H2 हो है ना, ये H+ और OH- दो में डिवाइड होगा ना, तो H+ चला गया इधर, तो OH- किधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना, का इधर। तो वो क्या हो जाएगा, MgOH-Br। बाकी इसकी सारी रिएक्शन हम आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे। तो थोड़ा सा हमें बताना था कि गिरनार्ड रिएजेंट क्या होता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल है, ठीक है। तो यहां से हमारा गिरनार्ड रिएजेंट का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब एक छोटी सी रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है, वुड्स रिएक्शन। क्या, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। हालांकि मैं इसको थोड़ा सा और बताऊंगा, बाकी ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। वुड्स रिएक्शन होती क्या है, जब भी आप RX, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड, क्या है, अल्काइल हैलाइड,
इसकी रिएक्शन कराते हो सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तब यहां से जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, आर आर प्लस NaX। यानी कि यहां पर एक आर कंबाइन होता है दूसरे आर के साथ, तो यदि यहाँ एक कार्बन है तो यहाँ कितने कार्बन होंगे, दो। यहाँ दो कार्बन है तो यहाँ पे कितने होंगे, चार। उस तरीके से कार्बन क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। बैलेंस आप कर सकते हो, क्योंकि दो आ रहा है तो यहाँ पर दो लगा देना, और यहाँ पर 2x हो गया, टू तो टू इधर लगा लेना। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा आपको फील आए कि एग्जैक्टली हम कब इस रिएक्शन का यूज करते हैं। जब आप कन्वर्जेस जो ऑर्गेनिक कन्वर्जन कर रहे होंगे तो इसका कहीं ना कहीं यूज आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आपको करना पड़ सकता है। तो मैंने एक लिया CH3Cl, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं सोडियम के साथ, और यहाँ इन प्रेजेंस क्या लूंगा मैं, डाई ईथर। इसको लेना तो जरूरी है। तो ड्राई ईथर में यदि हम इसकी मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम के साथ करा रहा हूं, तो मैंने क्या कहा था कि वुड्स रिएक्शन कब काम आती है, जब हमें कार्बन डबल करने हो, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने हो। अब यहाँ पर एक ही कार्बन था तो यहाँ पर कितने कार्बन आ जाएंगे, अब दो, CH3 क्योंकि ये हमारा R है तो RR है ना, यानी कि CH3 ये बात तो बिल्कुल भी समझ में आ गई हमारे, है ना। क्या बोला मैंने पता नहीं, ठीक है। अब देखो Na इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया, NaCl, यानी कि यहाँ पे एक मिथाइल था तो यहाँ पे दो आ गए, CH3 यानी कि यहाँ पे एक कार्बन था तो यहाँ पे दो कार्बन हो गए, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर लेता हूँ CH3CH2Cl और फिर सेम इसकी रिएक्शन Na के साथ कराता हूँ और फिर यहाँ पर कराता हूँ डाई ईथर इन प्रेजेंस ऑफ, तब कंपाउंड क्या होगा, तो अगेन ये R ग्रुप है तो इसके दो यानी कि CH3CH2 और इधर भी क्या जाएगा CH2CH3, तो बेसिकली यहाँ पे दो कार्बन थे, यहाँ पर चार कार्बन हो गए, बाकी NaCl प्लस NaCl, ठीक है। तो जब भी हमें नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ाने हैं, एक से दो करने, दो से चार करने, चार से छह करने, सॉरी चार से आठ करने, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं वुड्स रिएक्शन। बहुत सिंपल थी, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा वुड्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा जो रिएक्शंस था हेलो अल्किन्स का वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विद मेटल्स। अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे होंगे रिएक्शंस ऑफ हेलो अरीन्स, है ना। तो जब हम रिएक्शंस ऑफ हेलो अरीन्स पढ़ेंगे तो इसमें भी तीन रिएक्शन बाकी हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ पे एक नई रिएक्शन ऐड हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन हमारा रिएक्शन विद मेटल। ये तीन रिएक्शन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि 25 मिनट का भी होगा ये टॉपिक, 7-8 मिनट का लग रहा था मुझे, पर काफी हो गया है, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और तो इस वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और रेस्पॉन्स थोड़ा सा वीडियो में आए, है ना, और मुझे भी थोड़ी सी हेल्प मिले। ओके, तो चलिए फिर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।